प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकेर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता चन्द्रघण्टेति विश्रुता चन्द्रघण्टेति विश्रुता। नमस्कार, पवित्र धर्म YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानिए माता चंद्रघंटा के स्वरूप की महिमा, पूजन विधि, कथा और पूजा फल। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और दिनों के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्त मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि 9 दिनों तक भक्तिभाव से मां दुर्गा की पूजा करने से वह प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप। नवरात्रि में तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा का महत्व है। मां चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है और इनके हाथ में भयावह गर्जना करने वाला घंटा है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके हाथों में कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। ये शेर पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। मां चंद्रघंटा पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के दौरान नारंगी रंग के कपड़े पहने, क्योंकि मां चंद्रघंटा को यह रंग बहुत पसंद है। सबसे पहले कलश देवता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा की पूजा आरंभ करें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर माता को केसर और केवड़े वाला पानी से स्नान कराएं। मां को रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। इस दिन माता को सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। माता चंद्रघंटा को फूलों की माला चढ़ाए। इस दिन माता को कमल का फूल अथवा शंखपुष्पी का फूल पूजा में अवश्य शामिल करें। मां चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। घंटे की ध्वनि से मां अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। पूजा के दौरान मां चंद्रघंटा की स्तुति करें। दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अब घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद मां चंद्रघंटा के मंत्र का एक माला जाप करें। मां चंद्रघंटा की कथा सुने और आरती उतारे।
नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक हर रोज घर में कपूर जलाना चाहिए और कपूर से ही माँ की आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद माता को भोग लगाएं। इन सब के बाद माता चंद्रघंटा के सामने अपनी मनोकामनाएं रखें और क्षमा प्रार्थना करें। आखिर में प्रसाद बांट दें। माँ चंद्रघंटा का भोग। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या खीर का भोग और मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माता चंद्रघंटा को शहद और गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान और तपस्या के लिए पहाड़ों में चले गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद शिव भगवान विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुंचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती माता की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वही रूप है चंद्रघंटा माँ का रूप। इस रूप में माँ का रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, महेश और विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और सभी अन्य देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं को स्वर्गलोक का राजा कह रहा है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और अब स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को बहुत गुस्सा आया और तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों के मुख से एक तेज निकला और सभी देवताओं के मुख से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वहां के देवी का अवतरण हुआ। शिव भगवान ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने को तैयार थी। माता चंद्रघंटा ने युद्ध भूमि में जाके अपने हाथ से दिव्य घंट बजाए, जिसके बजते ही दैत्यों का संहार हो गया। यह देख महिषासुर घबरा गया। इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। उस भीषण युद्ध में मां चंद्रघंटा ने महिषासुर की सेना का संहार कर दिया। साथ में अन्य बड़े दैत्यों का भी संहार माता के हाथों से हुआ और आखिर में महिषासुर दैत्य का भी संहार कर दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने सभी देवी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। अब जाने मां चंद्रघंटा का पूजन मंत्र। पहला मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
दूसरा मंत्र, पिंस प्रवरारुणा चंद्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटति विश्रुता। तीसरा मंत्र, ओम देवी चंद्र घंटायै नमः। यह तीनों मंत्र का जाप आप नवरात्रि के तीसरे दिन कर सकते हैं। माँ चंद्र घंटा का निवास स्थान। माँ चंद्र घंटा का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। यह मंदिर चौक में स्थित है, जो कि प्रयागराज का काफी व्यस्त इलाका माना जाता है। यह माँ चंद्र घंटा का बेहद प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि पुराणों में इस मंदिर का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। यही माँ दुर्गा देवी चंद्र घंटा स्वरूप में विराजित हैं। माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के उपाय। इस दिन माता को कमल का फूल अथवा शंखपुष्पी का फूल पूजा में अवश्य शामिल करें, जिससे साधक का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। इस उपाय से उस घर पर और घर के सदस्यों पर जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह खत्म हो जाती है। घर और घर के सभ्यों की माँ चंद्र घंटा रक्षा करती है। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो, उसको बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। माँ चंद्र घंटा को दूध या खीर का भोग और मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होते हैं और हमें सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। माँ चंद्र घंटा के पूजा फल। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना जल्द ही फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती है। वहीं देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा करती है। आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।